हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? होली पर ग्रहण है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं। तो सबसे पहले मुहूर्त देख लेते हैं। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत हो चुकी है और 25 मार्च को दोपहर को 12:29 तक होली पूर्णिमा रहने वाली है और होलिका दहन आज की रात 11:13 से लेकर 12:07 तक किया जाएगा। और जो लोग भी चंद्र ग्रहण दूसरे देश हैं, जैसे कि जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, इंग्लैंड हुआ, जापान हुआ, नॉर्थ और साउथ अमेरिका हुआ, इन जगहों पर रहते हैं, आप लिस्ट चेक कर लें। इन जगहों पर ग्रहण लगेगा तो 9 घंटे पहले यानी रात को 1:20 पर सूतक काल लग जाएगा। सभी लोग अपने अपने मंदिर के पट बंद कर दीजिए और चंद्र ग्रहण का समय भारतीय समय के अनुसार आप अपने लोकल में टाइम चेक कर लीजिए, अपने शहर का। बाकी चंद्र ग्रहण भारतीय समय के अनुसार इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार 10:24 पर यानी कल सुबह 10:24 पर लगेगा, जो कि दोपहर को 3:01 तक रहने वाला है। तो होली के दिन क्या करना है हमें? बहुत सारे सदियों से होली बहुत धूमधाम से मनाई जाती है और धार्मिक और पौराणिक महत्व भी है, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। लेकिन ये रात जो होती है और होली की जो हम दहन करते हैं, ये छोटे छोटे संकेत भी देती है। जैसे कि होलिका दहन के समय जो जलती हुई अग्नि की लौ उठती है, वो हमें संकेत देती है। जैसे पूरब की ओर अगर लौ जा रही है, हवा पूरब की ओर जा रही है, लौ मार रही है, तो ये बहुत कल्याणकारी माना गया है। दक्षिण की अगर ओर जा रही है तो ये पीड़ा को दर्शाती है, पितृदोष को दर्शाती है। पश्चिम की ओर जाती है तो ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उत्तर की ओर अगर जाती है तो ये बहुत तेज बारिश होने की संभावना को बताती है। दोस्तों, जाने अनजाने इस रात को छोटे छोटे उपाय हम कर जाते हैं, हमें मालूम भी नहीं होता। अक्सर आप देखे होंगे कि लोग बाल्टी में या झरिये में अग्नि लेकर घर जाते हैं, उस पर पापड़ सेक करके खाते हैं। कहते हैं इससे धन की कमी दूर होती है, स्वास्थ्य लाभ होता है। घर में अगर समस्याओं का अंत नहीं हो रहा तो आपको आज के दिन झाड़ू मार करके घर को साफ करने के बाद फिटकरी ले लीजिए, थोड़ी सी फिटकरी ले लीजिए। फिटकरी नहीं है तो नमक आपके घर पे होगा, वो ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा गौमूत्र मिला करके पूरे घर में छिड़कना चाहिए। अगर वो भी नहीं है तो सिर्फ नमक का पानी पूरे घर में छिड़काव करें। और इसके बाद अगर आपके घर के बाहर खुली हुई जगह है तो वहाँ पर भी आपको ये नमक का पानी छिड़काव करना चाहिए। और पूरे घर में आज के दिन आपको कम से कम एक बार शुद्ध गूगल की धूप ज़रूर देनी चाहिए। आज के दिन आपको धन हानि से बचने के लिए, अगर बार बार आपके घर में बरकत नहीं हो रही है, पैसे आ रहे हैं टिक नहीं रहे हैं, परेशानियों से आप जूझ रहे हैं, तो आपको क्या करना है? अपने घर के मुख्य द्वार पर थोड़ा सा आज के दिन गुलाल छिड़कना है। कैसे छिड़कना है? पहले आटे से एक 4-मुखी दिया बना लीजिए, चौमुखा दिया जिसको हम कहते हैं। आपके पास अगर मिट्टी का चौमुखा दिया है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो अपने गमले से मिट्टी ले लीजिए, उससे बना लीजिए, और नहीं तो आटे से बना लीजिए चौमुखा दिया। उसमें घी या तेल, जो आपकी इच्छा हो, 4 बाती लगाकर आप जला सकते हैं। और जहाँ पर वो दीपक रखेंगे, कैसे रखेंगे? अपने घर से बाहर निकलिए, राइट साइड में आपको रखना है, ठीक है। और दीपक जलाते समय धन हानि से बचाव की कामना करें, ये बोलते हुए, और उसके आसपास आपको दीपक के आसपास गुलाल छिड़क देना चाहिए। पिंक हो, ग्रीन हो, येलो हो, रेड हो, कोई भी कलर के गुलाल है। बच्चों को भी बोलिए एक एक चुटकी गुलाल इस दीपक के आसपास डालें और सभी लोग इस प्रकार से एक एक चुटकी गुलाल वहाँ डाल दीजिए मुख्य द्वार पर, इस दीपक के सामने। और जब दीपक बुझ जाए और रात में आप होलिका दहन में जाएंगे तो आपको ये दीपक को होलिका दहन की अग्नि में 4 परिक्रमा करते हुए डाल देनी है। अगर बाय चांस आपके वहाँ पर होलिका दहन नहीं होता है तो आप क्या करेंगे? तो अपने घर की ही अग्निकोण में, यानी कि साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस में, आप थोड़ी सी अग्नि किसी गोबर के कंडे से या लकड़ी से, हवन की लकड़ियाँ लेके हवन पात्र में ही जला करके आप इस दीपक को उसमें डाल सकते हैं और आप सभी लोग परिवार के उस पर फेरी ले सकते हैं। ये क्रिया श्रद्धापूर्वक करनी चाहिए, इससे धन हानि बंद होगी, धन के आगमन के स्रोत बनेंगे, माता लक्ष्मी का आपके घर में निवास होता है।
जिन लोग की शादियां नहीं हो रही, जो कुंवारे लड़के लड़कियां हैं, उनको एक छोटा सा उपाय करना है। अगर आपके घर पे आसपास कहीं शिव मंदिर है तो आपको क्या करना है, एक साबुत पान का पत्ता लेना है, एक साबुत सुपारी रख लीजिए, उस पर 2 लौंग रख लीजिए, एक चुटकी हल्दी का पाउडर रख लीजिए और शिव मंदिर में जा कर के एक आटे का दीपक बना के लेके जाइए। उसमें 2 रुई की बाती आपको एक साथ लेकर के लगानी है और आप पहले दूध से जल से शिवलिंग का अभिषेक कर लीजिए और फिर उस पान के पत्ते को चढ़ा दीजिए और साथ ही साथ वो दीपक वहाँ पर आपको रख देना चाहिए। आप तो 7 हल्दी की गांठ लेकर के जा सकते हैं, उसको लेकर के अपने आंचल में, दुपट्टे के आंचल में बांध लीजिए। जो पुरुष है वो एक रुमाल में बांध सकते हैं 7 हल्दी की गांठ। और होलिका दहन की 7 परिक्रमा आपको करनी चाहिए और फिर उसको घर पे ला करके उस रुमाल को एज इट इज़ रख लीजिए अपनी अलमारी में। और जब आपका विवाह पूर्ण हो जाए तब आपको ये किसी जल में प्रवाहित कर देना चाहिए दोस्तों। या फिर आप शिवलिंग पर भी चढ़ा सकते हैं, अगर बहता जल ना हो तो वो हल्दी की गांठ को आप जलेरी पर, जो शिवजी की जलधारी होती है उसके ऊपर या पार्वती माता को अर्पित करें। दोस्तों आप देखेंगे बहुत जल्दी आपकी शादी के योग बन जाएंगे। और यदि घर में बहुत ज़्यादा दुख है तो आपको लौंग का उपाय भी कर सकते हैं। आप 108 लौंग आपको लेने हैं, 1 घंटा इस सभी लौंग को पानी में रख दीजिए। अब सुई धागे से इस लौंग की एक माला बना लीजिए और एक रोटी बना लीजिए। जो भी रोटी आज के दिन आपके घर पे बनी है उसके ऊपर आपको ये लौंग की माला रख लेनी है और उसके बाद आपको होली की परिक्रमा करनी है। 8 परिक्रमा आपको ये लौंग की माला और रोटी लेकर के आपको होलिका की अग्नि की करनी है और बाद में होलिका में ये माला और रोटी आपको अर्पित कर देनी चाहिए। आप चाहें तो हनुमान जी को भी लौंग की माला आज के दिन अर्पित कर सकते हैं। मीठा रोट बना लीजिए और मीठे रोट पे लौंग की माला आप लेकर के जाइए हनुमान जी के मंदिर। जिन लोगों के पास होलिका की अग्नि नहीं है, कष्ट में आप बहुत ज़्यादा हैं, दुख में बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको क्या करना है, लौंग को भिगो करके इसी तरह से 1 घंटे माला बना लीजिए। एक मीठी रोटी, अगर बाई चांस आपके पास मीठा रोट नहीं है तो आप चूरमा ले सकते हैं या फिर आप रोटी के ऊपर गुड़ रख करके और साथ में लौंग की माला आप लेकर के जाइए। ये लौंग की माला वहीं पर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हुए हनुमान जी को अर्पित कर दीजिए। और जो रोटी रहेगा, रोटी अगर मीठी रोटी आपने बनाई है तो वो, और नहीं तो गुड़ और रोटी जो आप लेके गए हैं उसको आपको हनुमान जी को चढ़ा करके वापस लेकर के आना है और किसी गौ माता को खिला देना है या आप किसी गरीब को भी दे सकते हैं। दोस्तों आपके घर से जितने कलेश होंगे, कष्ट होंगे, संकट होंगे, दुर्घटना योग होगा, शनि दोष होगा, शनि की 7.5 से भुगत रहे हैं, बाधाएं आ रही है, वो सभी इससे दूर होते हैं। यदि शत्रु बाधा से जीना दुश्वार है तो तुलसी पत्ते के ऊपर राम राम लिखकर 108 लौंग की माला और 1 आंकड़े के पुष्प की माला, 2 चीज़ लेनी है आपको, वो आज के दिन हनुमान जी पर चढ़ा दीजिए। और वहीं बैठ करके कैसे चढ़ाना है, पहले 11 बजरंग बाण का पाठ कर लीजिए और इसके बाद वो सभी चीज़ें अर्पित कर दीजिए। पूर्ण शुद्धि से उपाय करें, सच्चे हृदय से उपाय करें, किसी का नुकसान पहुंचाने के लिए ना करें। दोस्तों आज के दिन आप आकड़ी का पौधा या काला धतूरा अपने घर के बाहर भी लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है आपके घर पर बहुत सारी ब्लैक मैजिक होती है, बार बार कोई नज़र दोष लगाते हैं, बार बार बाहर से आपके घर पे नेगेटिव ऊर्जा एंटर कर रही है, तो आज के दिन आप ये पौधे भी अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं। अगर राहु दोष से पीड़ित हैं, राहु बेबुद्धि बना देता है इंसान को, तो राहु दोष से पीड़ित हैं तो नारियल का गोला ले लीजिए, इसमें थोड़ी सी अलसी यानी फ्लैक्स सीड आपको भरने हैं, इसी पे थोड़ा सा गुड़ डाल लीजिए और होलिका की 7 परिक्रमा करते हुए आपको होलिका की अग्नि में इसको अर्पित कर देना चाहिए। राहु के बुरे प्रभाव हो, काल सर्प दोष हो, इसमें शांति होती है। दोस्तों घर के प्रत्येक सदस्य को होली के दिन कुछ न कुछ होलिका की अग्नि में अवश्य अर्पित करनी चाहिए। चाहे तो 2-2 लौंग हाथ में ले लीजिए, 1-1 कपूर की टिक्की ले लीजिए, बताशे ले लीजिए और सभी लोग अपने अपने सिर के ऊपर से वार करके आपको होलिका की अग्नि में डालनी चाहिए। बाकी मैंने एक त्रिधातु की अंगूठी का उपाय बताया, हर साल बताती हूँ। आज के दिन तांबा, सोना और चांदी, ये 3 चीज़ों को होलिका जहाँ दहन होने वाला हो उसके नीचे गाड़ देना चाहिए, छोटे छोटे टुकड़े
और फिर वो जब होलिका दहन पूर्ण हो जाए तो वो मिल करके उस धातु वो गल जाएगा, उससे आपको अंगूठी बनवा करके धारण करना चाहिए। दोस्तों, होलिका दहन के दिन घर के सभी सदस्य एक उपाय और कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते आप ज़्यादा, तो कम से कम उपटन कर लीजिए पूरी बॉडी पे। उपटन का जो मैल निकलेगा वो सभी लोग अपना अपना उपटन का मैल एक एक पुड़िया बना करके लेके जाइए और होलिका की अग्नि में अर्पित कर दीजिए। अगर किसी को विशेष रूप से लगता है किसी को तंत्र क्रिया का बंधन हो गया है, आप जगह जगह उनको झड़ा चुके हैं, कुछ नहीं हो रहा आपके जीवन में, उनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, तो एक बार ये उपाय आप करके देखिए। बिल्कुल सभी प्रकार के जादू टोने का, प्रेत का साया हो, सभी का असर समाप्त हो जाता है और इंसान स्वस्थ हो जाता है। दूसरा, जब आप आज के दिन जो वस्त्र पहनेंगे, कोशिश करें वही वस्त्र जो कल सुबह आप पहन के रंग खेलेंगे, वही वस्त्र आपको आज पहनने चाहिए और कल सुबह उनको रंग खेलने के बाद आपको डोनेट कर देना चाहिए या फेंक देना चाहिए। दोस्तों, कपड़ों से बहुत कुछ होता है, कपड़े को संभाल कर रखिए, क्योंकि ज़्यादातर जो भी तंत्र मंत्र टोने टोट के किए जाते हैं, ये अंतर वस्त्र हो यानी अंडर गारमेंट्स हो एक या फिर बाकी कपड़े हों, इनके प्रयोग को करके किया जाता है। विशेष रूप से औरतें जो हैं वो अपने दुपट्टे को, चुनरी है, इनको संभाल करके रखें, इनको बाहर ना छोड़ें और अपने सिर को ढक करके। आप चाहें तो जो पुरुष हैं वो ये भी कर सकते हैं, घर से ही अगर सिर्फ पुरुष जा रहे हैं होलिका दहन के लिए, तो सभी के सिर से थोड़े थोड़े काले तिल वार लीजिए आप और फिर उसकी एक ही पुड़िया बना लीजिए। सभी लोगों के नाम की एक ही पुड़िया बना लीजिए। बाद में जब आप होलिका का पूजन कर ले, परिक्रमा करने के बाद उसको आपको डाल देना चाहिए। आपके परिवार के ऊपर कुछ भी किया धरा होगा वो सब खत्म हो जाएगा। जिसके पास भी हत्ता जोड़ी है वो सभी हत्ता जोड़ी को अपने पॉकेट पर लेकर के जाएं और हत्ता जोड़ी को होलिका की झल दिखा दें, यानी कि होलिका की अग्नि उसको दिखा करके वापस घर लेकर के आइए और फिर यथास्थान जहाँ भी लक्ष्मी माता के सामने आपने रख रखा था या तिजोरी में, वो आपको रखना चाहिए। उसके सिंदूर को सभी के फॉरहेड पर लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर सबके सामने पॉसिबल ना हो तो चुपके से आपको दिखाना चाहिए। अगर आपके घर में भूत प्रेत का साया है तो होली जल जाए तब आप होली की थोड़ी सी अग्नि घर लाइए और अपने घर के अग्नि कोण में उसे किसी तांबे या मिट्टी के पात्र में आपको रखना चाहिए। वहाँ पर एक सरसों के तेल का दीपक जला दीजिए और प्रार्थना करें कि आपके घर से जो भी नकारात्मकताएं हैं वो सब इस अग्नि में प्रवेश कर जाए। आप चाहें तो होलिका की राख अगले दिन सुबह लेकर के आइए। जहाँ पर आपने होलिका दहन किया था कोशिश कीजिए उसी जगह से राख लानी है। अगर पॉसिबल नहीं है, बहुत दूर पे आप गए थे, तो कोई बात नहीं, आसपास जो भी जगह हो जहाँ लगता है कि अच्छे से विधि विधान से होलिका दहन हुआ होगा, राख में थोड़ी सी राई और नमक मिला करके अपने घर के किचन में कहीं पे छुपा कर रख दीजिए। दोस्तों, इस प्रयोग से भी भूत प्रेत नज़र दोष आदि से मुक्ति मिलती। सभी लोग राख से तिलक करें और पापड़ भी खाएं। जो अग्नि में बताई हूँ कि अग्नि ला करके घर में पापड़ सेक करके खाना चाहिए, वो पापड़ भी खाइए और साथ में थोड़ी सी भभूत भी रखिए। जब भी कोई बीमार पड़े तो घर में ही पुड़िया बना करके या बिस्तर के नीचे रख दीजिए। आप देखेंगे सभी तरह के नेगेटिव एनर्जी से बचाव रखता है। दोस्तों, होली की राख के और भी उपाय बताऊंगी आने वाले वीडियोस में। अगर आपके पास स्फटिक का श्रीयंत्र है तो एक चांदी का सिक्का, 5 पीली कौड़ियाँ अभिमंत्रित होना चाहिए और साथ में स्फटिक का अभिमंत्रित श्रीयंत्र 1.25 लाख जप से अभिमंत्रित, इसमें आप थोड़ी सी होली की राख मिला करके पोटली बनाकर अपनी तिजोरी में रख दीजिए, अपनी दुकान के गल्ले में रख दीजिए। फिर देखिए कैसा कमाल आपके जीवन में होता है। तो फुल धमाल के साथ होली मनाइए दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, खूब रंग आपके जीवन में भरें, आपके घर में शुद्धता आए, आपके जीवन के सभी कष्ट, दुख, नकारात्मक ऊर्जाएं इस होलिका की अग्नि में जलकर खाक हो जाएं और कल रंगों के साथ आपके जीवन में भी रंगों की बहार आए। इसी सच्ची कामना के साथ आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी होली। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वालिदा बोल सांचे दरबार की जय।